तो दोस्तों राजस्थान के सूरतगढ़ में एक सेना के हवलदार के साथ 12 लाख रुपए की ठगी होगी। उनके अकाउंट से सीधे 12 लाख रुपए गायब कर दिए गए। यह घटना कैसे हुई वो भी मैं आपको बताता हूँ और इसका इलाज क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि फौजी भाई को एक कॉल आता है और वो बताते हैं कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपको बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं, आपके सारे ट्रांजेक्शन अपने मोबाइल से ही हो जाएंगे। तो फौजी भाई ने सोचा कि ठीक है, अच्छी बात है, वैसे भी सेना में टाइम तो मिलता नहीं है ये सब काम करने के लिए, तो अगर मोबाइल से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने एप्लीकेशन भी डाउनलोड किया। बाद में उनके द्वारा जो ओटीपी भेजा गया उस ओटीपी को बताया और ओटीपी बताते ही चंद मिनटों में उनके अकाउंट से 12 लाख रुपए गायब हो गए। दोस्तों 12 लाख रुपए किसी भी सैनिक की जिंदगी में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यूं मान लीजिए तकरीबन अपनी आधी जिंदगी की कमाई होती है। उस फौजी भाई के ऊपर पता नहीं क्या क्या जिम्मेदारी होगी, उनके बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादियां, घर परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से, एक नॉलेज की कमी होने की वजह से इतना बड़ा नुकसान उनको हो गया। अब बताता हूं कि इसका इलाज क्या है। देखिए, भारत की सरकारी एजेंसियों ने कई बार इसके बारे में आगाह किया है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, जब भी आप बाजार में जाते हैं तो छोटे मोटे लेन देन के लिए आप एक कोड होता है, बार कोड, उसको स्कैन कर कर आप अपने मोबाइल से ही ट्रांजेक्शन कर देते हैं। इसके लिए भारत की सरकारी एजेंसियों ने सख्त मना किया हुआ है। तो जहां तक आपसे पॉसिबल हो, आप कहीं भी क्यूआर कोड को स्कैन ना करें, कैश में ही अपना काम निपटाए जब तक पॉसिबल हो। और अगर कहीं आपको ऐसी मजबूरी है कि आपको स्कैन करके या मोबाइल ट्रांजेक्शन से करना ही पड़ रहा है, तो इसके लिए एक अलग से अकाउंट रखिए जहां पर आपके पास चंद रुपए हो, उस अकाउंट में छोटे से अमाउंट हो और उसके द्वारा आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कई बार आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में लिंक्स भेजे जाते हैं और उस लिंक्स में लिखे होते हैं कि आप इस लिंक को घुमाइए, इस लिंक में क्लिक कीजिए, आपको इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा बम्पर प्राइज मिलेगा। या फिर लिखा होता है कि आपको लॉटरी लगी हुई है। तो इनके जासे में बिल्कुल भी मत आइए, ये पूरी तरह से फ्रॉड है। एक बहुत ही इफेक्टिव मैसेज आजकल वायरल होता है, आपके पास टेक्स्ट मैसेज आता है और उसमें भी लिंक आते हैं, या फिर व्हाट्सएप में मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में इतने अमाउंट क्रेडिट कर दिए गए हैं और लास्ट में 3 या 4 अंक आपके अकाउंट के दिखाए भी होंगे। आप उसको देखने की कोशिश करोगे, यार मेरे पास अकाउंट में पैसे कहाँ से आए, ये तो मुझे को फ्री में मिल गया या किसी गलती से आ गए। जब आप देखने के लिए उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट का पूरा डाटा हैकर के पास चला जाएगा और आपके अकाउंट में से पैसे निकल जाएंगे। तो कभी भी ऐसे लिंक्स के ऊपर क्लिक मत कीजिए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अक्सर हम क्या करते हैं कि हम याद रखने के लिए हम अपने बैंक की जो पासबुक होती है उसके फोटोज अपने मोबाइल में स्टोर करके रखते हैं, अपने पैन कार्ड की फोटोज रखते हैं, आधार कार्ड की फोटोज रखते हैं। ये काम आपने कभी भी नहीं करना चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस आता है और उसमें लिखा होता है कि ये एप्लीकेशन जो है ये आपके गैलरी के जितने भी फोटोज है या आपके फोन के अंदर स्टोरेज में जो भी वीडियोस है उसको हैंडल करेगी, स्कैन करेगी। क्या आपको मंजूर है? और हम इसको बगैर पढ़े हुए ओके कर देते हैं, इनसे एग्री हो जाते हैं क्योंकि हमको एप्लीकेशन की जरूरत होती है। और ऐसे में आपको पता नहीं होता कि आपके मोबाइल की जितनी भी डिटेल है उस एप्लीकेशन के द्वारा स्कैन की जा रही है, उसका डाटा कवर किया जा रहा है। वो एप्लीकेशन इसी डाटे को कहीं हजार रुपए में बेचते भी हैं, ऐसे भी केस सामने आए हैं। और आपकी पूरी डिटेल जो है एक फ्रॉड के हाथों में चली जाती है। तो इन सब चीजों से आपने बचाव रखना चाहिए दोस्तों। और खास करके हमारे जितने भी फौजी भाई हैं एसबीआई में अकाउंट रखते हैं, और एसबीआई की आजकल एक एप्लीकेशन चलती है योनो एसबीआई। योनो एसबीआई भी एक थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन है। इसके अलावा योनो में कुछ ऐसे फंक्शन है जहां पर योनो एप्लीकेशन के साथ में थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। आप उसमें देखेंगे, गौर करेंगे तो पता चलेगा। जैसे आप रिवार्ड्स में जाएंगे, अगर उसको आप प्रोसेस में लाते हैं तो वहां पर एक नोटिस आती है कि थर्ड पार्टी के द्वारा ये प्रोसेस हो रहा है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए योनो या एसबीआई जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन हम उसे पढ़ते नहीं है, गौर नहीं करते हैं, और इसी गलतियों की वजह से कभी कभार ऐसे केस बन जाते हैं जहां पर उनको लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये दोस्तों छोटी छोटी चीजें थी जिसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए और अपने दोस्तों को समझाना चाहिए ताकि किसी भी फौजी भाई के साथ में ऐसी घटनाएं ना हो।
इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।